हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकेबलरी की क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 1 to 4 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग थी। उसी तरीके से क्लास नंबर 5 भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होने जा रही है, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होने जा रही है। जैसा कि आपको पता ही है, हम एक चैलेंज लेकर के आए हुए हैं। आपको रेगुलरली पर डे एक वीडियो वोकेबलरी की प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि जो एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए, आपकी जो वोकेबलरी सेक्शन या फिर क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन चीज़ों को इनहेंस किया जा सके। और आपको पता ही है हम किस तरीके से वर्ड पढ़ते हैं, रूट वर्ड के थ्रू वर्ड पढ़ते हैं और इमेजेस के थ्रू वर्ड पढ़ते हैं, ताकि आपको चीज़ें क्या हो जाए, अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो सके। गॉट इट? तो हम आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखी हुई हैं फर्स्ट टू फोर्थ, तो आपको पता ही होगा जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। गॉट इट? ये क्या लिखा है मैंने, ऑर्थोपेडिस्ट। मैं क्विक रिवाइज करा दूंगा केवल इस वर्ड का। क्यों? ताकि मैं आगे आपको बता सकूं। देखो, ऑर्थो मतलब मैंने पहले ही बताया हुआ है, ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट। ऑर्थो मतलब क्या होता है? ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट। ऑर्थो मतलब क्या होता है? स्ट्रेट या फिर करेक्ट करना। स्ट्रेट या फिर करेक्ट करना किसका मतलब होता है? ऑर्थो रूट वर्ड का मतलब होता है। और पेडोस मतलब मैंने बता दिया था आपको, चाइल्ड, और आईएसटी उस पर्सन के लिए लगता था। तो एक ऐसा पर्सन जो चाइल्ड को स्ट्रेट करे, तो मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बता दी थी। चाइल्ड को स्ट्रेट करे मतलब चाइल्ड की जो बोन्स होती है या स्केलेटल सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड चीजों को स्ट्रेट करता है या फिर करेक्ट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। और केवल स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों को ट्रीट करता नहीं, चाहे वो बोन्स हो, चाहे वो जॉइंट्स हो, चाहे वो मसल्स हो, जो बोन से रिलेटेड मसल्स होते हैं, उन चीज़ों को क्या करता है? ट्रीट करता है। उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। गॉट इट? एक एक्स्ट्रा बात मैंने इसमें बताई थी, केवल ये हड्डियों को ही नहीं, एक इसको जॉइंट्स हो गया, मसल्स हो गया, या फिर लिगामेंट्स हो गया, इन चीज़ों को भी क्या करता है? ट्रीट करता है। मैंने आपको बता दिया था। और दूसरी बात मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा और बात बताई हुई थी, वो क्या बताई थी कि ऑर्थोपेडिस्ट में पेडोस दिखा रहा है, पेडोस मतलब होता है चाइल्ड। तो क्या ये केवल चाइल्ड से रिलेटेड जो मसल्स या बोन्स या जॉइंट्स, इन चीज़ों को ट्रीट करता नहीं, केवल चाइल्ड ही नहीं, ये एडल्ट्स को भी और अदर एज ग्रुप के लोगों के अगर इन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको भी ट्रीट करता है। ये मैं ऑलरेडी वर्ड पढ़ा चुका हूँ, मैंने क्विक रिवाइज कर लिया है केवल इस वर्ड का। क्यों कराया है देखो, अब अभी आपको पता चल जाएगा आगे। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ऑर्थोडोंटिस्ट। देखो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है वर्ड ऑर्थो। तो ऑर्थो रूट वर्ड से ही ये वर्ड निकला हुआ है। ऑर्थो मतलब मैंने बता दिया, ऑर्थो मतलब क्या होता है? करेक्ट करना या फिर स्ट्रेट करना। और एक और रूट वर्ड यहाँ पर आ रखा है ओडोंटोस। क्या आ रखा है? ओडोंटोस। ODONTOS। ओडोंटोस मतलब क्या होता है? ओडोंटोस मतलब होता है टूथ। क्या होता है? टूथ। गॉट इट? ऑर्थो मतलब क्या होता है? करेक्ट करना या स्ट्रेट करना। और ओडोंटोस मतलब होता है टूथ को। तो जो क्या करे, टूथ या टीथ को क्या करे, करेक्ट या स्ट्रेट करे। आईएसटी मतलब वो पर्सन, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। देखो लिखा हुआ ना, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, दंत संशोधक। यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है आपको, कर नहीं कर रहा है? तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। और आपको पता ही होगा जो ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है, एक ऐसा टाइप का डेंटिस्ट होता है जो क्या होता है, उसके पास एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है किस चीज़ से रिलेटेड, ताकि वो प्रिवेंट कर सके या फिर बोलते हैं ना डायग्नोस कर सके या फिर ट्रीट कर सके कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स को। किस चीज़ से रिलेटेड? टीथ से रिलेटेड चीज़ों को। गॉट इट? तो उसी को बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। देखो लगा रहा है ना, ब्रेसेस बोलते हैं, ब्रेसेस लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। गॉट इट? अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा आया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड लिख करके आया हुआ है पेरियोडोंटिस्ट। क्या लिख के आया हुआ है? नेक्स्ट वर्ड पेरियोडोंटिस्ट। अब बताओ क्या होता है पेरियोडोंटिस्ट मतलब? पेरी रूट वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है? एक वर्ड यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर एक रूट वर्ड लिख के आया हुआ है पेरी। क्या रूट वर्ड लिख के आया हुआ है? पेरी। पेरी मतलब क्या होता है? पेरी मतलब होता है अराउंड। पेरी मतलब क्या होता है? अराउंड। बोलते नहीं पेरीफेरल डिवाइसेज हैं या पेरीमीटर, यही से तो निकला हुआ है। अराउंड या सराउंडिंग्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अराउंड या सराउंडिंग्स। पेरी रूट वर्ड आ रखा है पेरी। और ओडोंटोज मैंने अभी आपको बता दिया। ओडोंटोज मतलब क्या होता है? टूथ। गॉट इट? तो पेरियोडोंट और आईएसटी मतलब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो दांत के चारों ओर से रिलेटेड चीजों को, अराउंड या सराउंडिंग से रिलेटेड चीजों को क्या करे? ट्रीट करे। उसी को क्या बोलते हैं? पेरियोडोंटिस्ट। और दांत के चारों ओर क्या होता है बताओ? दांत के चारों ओर होता है गम। क्या होता है? गम। गम स्पेशलिस्ट बोलते हैं इसको, मसूड़ों का विशेषज्ञ। देखो ये देखो यहाँ पर गम्स लगे हुए हैं, ये गम्स। तो गम से रिलेटेड चीजों को जो ट्रीट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? पेरियोडोंटिस्ट। गॉट इट? क्या बोलते हैं? एक ऐसा स्पेशलिस्ट होता है पेरियोडोंटिस्ट, जो जिसका फोकस क्या होता है?
वो प्रिवेंशन करे या फिर डायग्नोस करे या फिर ट्रीट करे, किस चीजों से रिलेटेड, गम डिजीज से रिलेटेड चीजों को क्या करे, ट्रीट करे, उसी को क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटिस्ट। गॉट इट। तो कहां से निकला, ओडोंटोस। किस तरीके से देखो वर्ड्स क्या होते हैं, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एंडोडोंटिस्ट। देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी क्या लिखा गया, ओडोंटोस, बार बार बता दिया मैंने, ओडोंटोस मतलब क्या होता है, ओडोंटोस एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, टूथ। क्या होता है इसका मतलब, टूथ। अब एक वर्ड क्या लिखा है, एंडो, क्या लिखा है, एंडो। एंडो मतलब क्या होता है, एंडोन मतलब क्या होता है, देखो एक रूट वर्ड और होता है, एंडोन, ई एन डी ओ एन, एंडोन। एंडोन मतलब क्या होता है, इनर। एंडोन मतलब क्या होता है, इनर, या विद इन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विद इन, इनर या विद इन। एंडोन, एंडोन मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो लिखा रहा हूँ एंडो, यहीं से निकला हुआ है, एंडोन से ही निकला हुआ है एंडो। ओडोंटोस मतलब क्या होता है, टूथ। और आईएसटी मतलब क्या होता है, वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो टूथ को क्या करे, इनर, टूथ के भी क्या, इनर की चीजों को क्या करे, ट्रीट करे, उसको क्या बोलते हैं, एंडोडोंटिस्ट। गॉट इट। लिखा हुआ है ना, दांत के अंदर के विशेषज्ञ को बोलते हैं, रिपेयर टिश्यूज इनसाइड यूर टूथ, उसको क्या बोलते हैं, एंडोडोंटिस्ट बोलते हैं ना। रूट कैनाल थेरेपी कई बार होती है, रूट कैनाल थेरेपी आपने सुना भी होगा, तो वो क्या है, दांतों के अंदर। देखो यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, देखो दांतों के अंदर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिख रही होगी उसका आपको, ये देखो यहाँ पर इस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही, देखो यहाँ पर कुछ बना हुआ साइन बना हुआ है, गॉट इट। तो दांतों के अंदर वाले, तो कहाँ से निकला हुआ है, यहीं से निकला हुआ है, गॉट इट। इसी को क्या बोलते हैं, एंडोडोंटिस्ट। तो एंडोडोंटिस्ट एक ऐसा डेंटल स्पेशलिस्ट होता है जिसका फोकस किस चीज पे होता है, ताकि वो ट्रीट कर सके इनर टिश्यूज ऑफ टीथ। बोला था ना, एंडो मतलब क्या होता है, इनर, ठीक, या विद इन। तो इनर टिश्यूज ऑफ टीथ को क्या कर सके, वो ट्रीट कर सके, ठीक है ना। ये डेंटल पल्प भी बोलता है उसको, अगर आपको थोड़ा बहुत चीजें पता होगी तो, गॉट इट। तो किस तरीके से हमने ये दांतों से रिलेटेड चीजों को कंप्लीट कर लिया। और एक और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो एंडोडोंटिस्ट होता है ना, एंडोडोंटिस्ट वो, जैसे कि मैंने बता ही दिया कि एक ऐसा स्पेशलिस्ट होता है जिसका फोकस किस चीज में होता है, जो डेंटल पल्प होता है या इनर टिश्यूज ऑफ टीथ को ट्रीट करने में होता है, ठीक है ना, यहाँ पर से वाली चीजों को क्या करने में, तो ट्रीट करने में होता है। और आपको पता है रूट कैनाल थेरेपी के, जैसे मैंने आपको बता दिया, बोलते हैं रूट कैनाल थेरेपी होता है, बस उसी चीज को ट्रीट करता है, क्या करता है, रूट कैनाल थेरेपी। या फिलिंग ऑफ कैविटीज भी करता हो, अगर आपने कभी कराई होगी रूट कैनाल, ठीक है ना, जो कैविटी होती है ना दांतों के अंदर, उसको फिल करने का काम करता है या ट्रीट करता है। और कई बार तो दांतों में दर्द होने लगता है, ठीक है ना, तो उसको भी ट्रीट करता है दांतों में, या टूथ पेन में नहीं बोलते हैं कि दर्द होने लगता है, दांतों में दर्द होने लगता है उसको भी क्या करता है, ट्रीट करता है, गॉट इट। उसी का बोलता है एंडोडोंटिस्ट। कार्डियोग्राम एक बार मैं क्विक रिवाइज करवा लेता हूँ, यहाँ पर तक आपको क्या बता दिया मैंने। देखो कहाँ से निकले वर्ड, ये निकले वर्ड ऑर्थोपेडिस से। कहाँ से निकले, ऑर्थो मतलब स्ट्रेट करना, पेडोस मतलब चाइल्ड, जो चाइल्ड को स्ट्रेट करे, चाइल्ड को स्ट्रेट करे मतलब जो चाइल्ड के क्या होता है, बोलते हैं ना कि स्केलेटल सिस्टम, क्या चाइल्ड का स्केलेटल या बोन से रिलेटेड, या कई बार उसको क्या बोलते हैं, और मैंने बताया केवल बोन को ही नहीं, बोन्स को और मांसपेशियों को, या मतलब मसल्स को भी, तो उसी को क्या बोलते हैं, को क्या करता है, ट्रीट करता है। बोलते हैं ना मस्को स्केलेटल, मसल्स और हड्डियां, स्केलेटल, ठीक है ना। तो मस्को स्केलेटल सिस्टम को क्या करता है, ट्रीट करता है या उनकी सर्जरी करता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट। बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी और एडल्ट्स का भी या ओल्ड पीपल का भी, सबका कर लेता, गॉट इट। तो उसका बोलता है ऑर्थोपेडिस्ट, वहीं से निकला था ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो मतलब स्ट्रेट, जो यहाँ पर रूट वर्ड था, और ओडोंटोस मतलब टीथ, तो जो टीथ को क्या करे, आईएसटी मतलब पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो टीथ को क्या करे, ऑर्थो मतलब क्या होता है, करेक्ट या स्ट्रेट, करेक्ट या स्ट्रेट करे, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट। किस तरीके से, जनरली क्या लगा के, ब्रेसेस लगाया जाता है, अदर चीजें होती है ना, कई बार बोलते हैं ना कि अरे मेरे बाइट में प्रॉब्लम आ रही है, जब मैं बाइट ले रहा हूँ तो मुझे दांतों में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, या मेरे जो टीथ हो गए हैं बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गए हैं, बहुत आगे पीछे हो गए हैं, क्राउडेड हो गए हैं, एक ही जगह पे दो तीन आ गए हैं, गॉट इट। तो उसी चीज को क्या करता है, सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीथ को क्या करता है, डायग्नोस करता है, चीज सही करता है, गॉट इट। और स्ट्रेट करने को क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट। ये भी मैंने बता दिया था। अगला देखो क्या लिखा हुआ था यहीं से, पेरियोडोंटिस्ट और एंडोडोंटिस्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको। पेरी मतलब मैंने बताया क्या होता है, अराउंड या फिर सराउंडिंग, और ओडोंटोस मतलब क्या होता है, टीथ। तो टीथ के अराउंड या सराउंडिंग कौन होता है, गम होते हैं ना, गम। तो जो गम स्पेशलिस्ट होता है, क्या होता है, या गम से रिलेटेड डिजीज को क्या करता है, प्रिवेंट करता है या फिर डायग्नोस करता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटिस्ट, गम स्पेशलिस्ट, मसूड़ों का वैज्ञानिक या विशेषज्ञ। देखो अगला क्या लिखा हुआ, एंडोडोंटिस्ट। और एंडो का मतलब मैंने बता दिया आपको, एंडो का मतलब क्या होता है, इनर, पता नहीं पता था, एंडो का मतलब क्या होता है, इनर या विद इन, इनर या विद। और ओडोंटोस मतलब दांत, तो दांत के अंदर, बोला था ना मैंने, दांत के अंदर। तो दांत के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम लग रही थी, नहीं लग रही थी, डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो दांत के अंदर, इनर इनर साइड में। तो इनर साइड वाली चीजों को जो ट्रीट करे, उसी को क्या बोलते हैं, एंडोडोंटिस्ट। एक ऐसा डेंटल स्पेशलिस्ट होता है इसका फोकस होता है ट्रीट करने में, किसको,
इनर टिश्यूज ऑफ टीथ को, किसको, या जिसको क्या बोलते हैं, इनर टिश्यूज ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं, आपको पता ही होगा, डेंटल पल्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंटल पल्प। या फिर मैंने आपको बता ही दिया क्या करता हो, दांतों में जो दर्द होता है, टूथ जो पेन होता है, उसको भी क्या करता है, ट्रीट करता है, या कई बार वो कैविटी को फिल करने का काम करता है, ऐसे बहुत सारे काम करता है, गॉट इट। उसी को क्या बोलते हैं, एंडोडोंटिस्ट। क्या बोलते हैं, क्या परफॉर्म करता है, रूट कैनाल थेरेपी, क्या देता है, रूट कैनाल थेरेपी देता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंडोडोंटिस्ट। आगे समझ में। तो पेरी मतलब होता है अराउंड या सराउंडिंग, एंडो मतलब क्या होता है, इनर, और ओडोंटोस मतलब क्या होता है, टूथ, क्या होता है, टूथ, गॉट इट। तो ये वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ। इसके बारे में शायद आपको पता ही होगा पहले से, कार्डियोग्राम क्या होता है और कार्डियोग्राफ क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ कार्डियोग्राम क्या होता है और कार्डियोग्राफ क्या होता है, बहुत सारे बेसिक वर्ड है। देखो एक वर्ड होता है कार्डियो, ये लिखा हुआ है कार्ड, एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है कार्डियोग्राफ, ठीक है ना। अब देखो कार्डियोग्राफ क्या होता है। देखो कार्डियो, कार्डियो मतलब मैंने आपको बताया, पहले ही बताया हुआ है, क्या होता है कार्डियो मतलब, एक वर्ड होता है कार्डियो, कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट, क्या होता है, हार्ट। कार्डियो मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ हार्ट, ठीक है ना, गॉट इट। तो यहीं से निकला हुआ था कार्डियोलॉजी, अगर आपको याद आ रहा होगा, हार्ट से रिलेटेड चीजों की स्टडी करना, ठीक है ना, कार्डियोलॉजी नहीं आ रहा था, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियो मतलब हार्ट, और कार्डियोलॉजी, और देखो कार्डियोग्राम, तो कार्डियोग्राम क्या करता है ना, अ रिकॉर्ड ऑफ मसल एक्टिविटी विद इन द हार्ट, हृदय की गतिविधि विशेषताओं का जो रिकॉर्ड रखता है, जैसे इस तरीके से बना रहा है, देखो ये डायग्राम ऐसे 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 ऐसे, इसका एक रिकॉर्ड देखा होगा आपने, एक पन्ना होता है उसमें इस तरीके से रिकॉर्ड, इस तरह की लाइनें बनी होती है, ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राम। एक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है, हार्ट की जो साइकिल होती है, जो ईसीजी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ईसीजी आपने सुना होगा, ईसीजी इसके फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना। इस ये एक मशीन होती है, जो ये मशीन है, ये वाली मशीन, इसके द्वारा जो ये रिकॉर्ड निकाला गया, इस रिकॉर्ड को एक पन्ने में अगर आप रिकॉर्ड कर देते हो, ठीक है ना, ऐसे पन्ने में बन के आ जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राम। ये देखो लिखा हो ना, एक ऐसा रिकॉर्ड है जो मसल एक्टिविटी विद इन द हार्ट, किसकी, हार्ट की जो मसल एक्टिविटी है उसका जो रिकॉर्ड है, कहाँ से निकला, कार्डियो से निकला। कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट, गॉट इट। तो ये क्या है, एक रिकॉर्ड होता है, कार्डियोग्राम क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है। और अगला देखो, अगला वर्ड क्या लिखा है, कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, ठीक है ना। कार्डियोग्राफ मतलब क्या होता है, ग्राफ मतलब होता है राइट करना, ग्राफ मतलब क्या होता है, राइट। तो एक वर्ड होता है ग्राफ, GRAPH, ग्राफ। तो ग्राफ मतलब क्या होता है, राइट, ग्राफ मतलब क्या होता है, राइट, ग्राफ मतलब क्या होता है, राइट, गॉट इट। और कार्डियो मतलब हार्ट, तो हार्ट को राइट करे, हार्ट को राइट करे मतलब हार्ट की जो मसल एक्टिविटी है उस चीज से रिलेटेड चीजों को क्या करे, रिकॉर्ड करे या राइट करे। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है हार्ट मसल की एक्टिविटी को, बोलते हैं ना, हृदय का जो स्पंदलेख होता है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राफ, ठीक है ना। तो कार्डियोग्राफ याद रखना, कार्डियोग्राफ ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, कैसे, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कार्डियोग्राफ। और इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो रिकॉर्ड निकाला जाता है, इसको आप फिर A4 शीट में ऐसे कॉपी निकालोगे, उसके हार्ड कॉपी निकालोगे, तो उस कॉपी को क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राम, गॉट इट। आगे समझ आपको क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ। दोनों वर्ड कहाँ से निकले हैं, कार्डियो से। कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट। तो कार्डियोग्राम मतलब क्या होता है, जो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है, जो रिकॉर्डिंग निकल के आई है आपके पास हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है ना, किस चीज की, कार्डियक साइकिल की, किस चीज की, कार्डियक साइकिल की। और किसके द्वारा निकलती है, ईसीजी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, गॉट इट। तो बस उसी को बोलते हैं, उसको जो रिकॉर्ड होता है, जो आप टेस्ट कराते हो उसका जो रिकॉर्ड होता है, तो उस रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें आती है, क्या शो करता है उसमें, आपने देखा होगा, उसमें जो हार्ट का रिदम कैसा चल रहा है, हार्ट रेट क्या चल रही है, गॉट इट। अगला बहुत सारी इस तरह की चीजों को क्या करता है, डिफरेंट पैटर्न दिखाता हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राम। और दूसरा वर्ड मैंने आपको क्या बता दिया, कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जो ये इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राइट करता है, ठीक है ना, चेंजेस, जो राइट करता है क्या, इलेक्ट्रो, जो आपकी हार्ट मसल्स होती हैं या हार्ट की मसल की जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस पैटर्न को क्या करता है, बताता है। उसी इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, उसी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कार्डियोग्राफ। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, गॉट इट। कार्डियोग्राफ याद रखना इंस्ट्रूमेंट होता है, और कार्डियोग्राम वो हमारे पास वो रिकॉर्ड होता है, वो जो रिकॉर्ड हमको मिलता है हाथ में, हमारे पास उसकी शीट आती है, गॉट इट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और कहाँ से निकले, कार्डियो से निकले। कार्डियो मतलब क्या होता है, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, मैंने 12 बता दिए। और कहाँ से निकले थे, कार्डियोलॉजी से निकले थे। कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट की स्टडी करना, गॉट इट। अगला देखो कौन सा वर्ड आया हुआ है, अगला वर्ड लिखा हुआ है कार्डि, अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड लिखा हुआ है ग्राफोलॉजिस्ट। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, ग्राफोलॉजिस्ट। देख पा रहे नहीं देख पा रहा हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट। तो देखो क्या होता है ग्राफोलॉजिस्ट, मतलब मैंने जैसे आपको बता ही दिया, ग्राफ मतलब क्या बताया मैंने आपको, ग्राफोलॉजिस्ट में,
देखो ग्राफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफोलॉजिस्ट यहाँ से लिखते हैं। एक रूट वर्ड होता है ग्राफ या ग्राफीन, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। एक रूट वर्ड क्या होता है, ग्राफीन या ग्राफ, एक ही बात है। ग्राफीन मतलब होता है टू राइट, क्या करना, जो मैंने आपको बताया था। ग्राफीन मतलब क्या होता है, राइट करना। ग्राफीन तो यहीं से निकलता है ग्राफ। तो ग्राफोलॉजी मतलब क्या होता है, लॉजी मतलब होता है साइंस से स्टडी, और आईएसटी मतलब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो साइंस से स्टडी करता है किस चीज की, ग्राफ की। ग्राफ मतलब राइट, लिखने की, लिखा हुआ ना। द एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग की जो क्या करता है, ठीक है ना, हस्तलेखानुमति विशेषज्ञ जो होता है, ठीक है ना। तो एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, लॉजी मतलब साइंस से स्टडी करता है किसी ग्राफ की। ग्राफ मतलब राइट, लिखने की साइंस से स्टडी करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट। गॉट गॉट इट। हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट बोलता है उसको, क्या बोलता है, हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। समवन जो कोई भी जो स्टडी करता है ग्राफोलॉजी की स्टडी करने वाले पर्सन को क्या बोलेंगे, ग्राफोलॉजिस्ट। और क्या होता है ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी मतलब होता है कि हैंड राइटिंग की एनालिसिस करना, ठीक है ना। फॉर द पर्पज ऑफ, किस चीज के पर्पज के लिए करता है, बोलते नहीं कि फॉर द पर्पज ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस, कि किस तरीके का कैरेक्टर बना रहा है उस चीज के एनालिसिस को करने के लिए। यहाँ पर क्या क्या दिखाया था आपको पता ही होगा, उसमें बहुत सारे लेटर के शेप किस तरीके का बना रहा हो, लेटर का शेप जैसे ई इस तरीके से बना रहा है, ई इस तरीके से बना रहा है, ठीक है ना। बहुत तरीके से बनाते हैं लोग, ई या ई इस तरीके से बना रहा है, अदर अदर टाइप के शेप्स होते हैं। उन लेटर के शेप्स को स्टडी करता है, स्पेसिंग को स्टडी करता है, दो लेटर के बीच में कितना स्पेसिंग दे दो, कितना प्रेशर लगा के आप पेन पकड़ रहे हो, कितना काफी ज्यादा मोटा लिख रहे हो या पतला लिख रहे हो, ठीक है ना। उस प्रेशर को भी चेक करता है। स्लांट, आप ऐसे तिरछे में लिख रहे हो, ऐसे इस तरीके से तिरछे में लिख रहे हो, या आप सीधे लिखते हो ऐसे, या बिल्कुल सीधे लिखते हो ऐसे, इस तरीके से। बहुत सारी चीजों को क्या करता हो, बहुत सारी चीजों को क्या करता है, मैंने पहले आपको बता दिया कि एनालिसिस करता है, गॉट इट। उसी को क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट। नाम में लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग की क्या करता है, एनालिसिस करता है। और कहाँ से निकल के आया, ग्राफ से निकल के आया, या ग्राफीन। ग्राफीन मतलब क्या होता है, राइट करना, गॉट इट। उसी पर्सन को क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट। अगला देखो, एक और अच्छा वर्ड लिखा है, निकल के आया हुआ है। अगला वर्ड है चिरोग्राफर। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, चिरोग्राफर। अब देखो चिरोग्राफर मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक रूट वर्ड आ रखा है चिरो, आ रखा है ना चिरो। चिरो मतलब क्या होता है, हैंड। चिरो मतलब क्या होता है, हैंड। देखो एक वर्ड होता है चिरो, चिरो मतलब क्या होता है, हैंड। जीरो मतलब क्या होता है, हैंड। और ग्राफर मतलब या ग्राफिन मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, राइट करना। तो जो हाथ से लिखता है उसको क्या बोलते हैं। अब हाथ से लिखता है का मतलब क्या हुआ, देखो हाथ से लिखता है मतलब हाथों की लिखावट। अ पर्सन स्किल्ड इन हैंड राइटिंग, और पेनमैनशिप बोलता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पेनमैनशिप। मतलब चिरोग्राफर मतलब ना जो हाथ से ना बहुत स्किलफुल तरीके से लिखता है। चिरोग्राफर मतलब क्या होता है, जो हाथ से किस तरीके से लिखता है, बहुत ही स्किलफुल तरीके से लिखता है। बोलते नहीं है कि एक चिरोग्राफर एक ऐसा टाइप का पर्सन होता है जो हैंड राइटिंग में बोलते हैं बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन है हैंड राइटिंग में, या उसी स्किल्ड पर्सन को बोलते हैं पेनमैनशिप। क्या बोलते हैं, पेनमैनशिप, ठीक है ना। और जनरली उसको क्या बोल सकते हो, कैलीग्राफर बोल सकते हो। अभी आगे आएगा वर्ड, गॉट इट। तो समझ में आ गया चिरोग्राफर मतलब क्या होता है। चिरो मतलब होता है हैंड, और ग्राफ मतलब होता है राइट। तो जो हाथ से लिखता है, हाथ से लिखता है मतलब हाथ से बहुत स्किलफुल तरीके से लिखता है। जैसे आपने अपनी राइटिंग देखी होगी, फिर आपने किसी अपने दूसरे फ्रेंड की राइटिंग देखी होगी, या कई बार आप देखते हो अपनी क्लास में एक बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, अपनी राइटिंग और उस बच्चे की राइटिंग से कंपेयर करना, तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे, चिरोग्राफर बोलेंगे, ठीक है ना। जो बहुत अच्छे स्किलफुल तरीके से लिख सकता है, उसको फास्ट भी लिखने को बोलेंगे तो भी बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएगा वो। और तो उसी टैलेंट को बोलते हैं चिरोग्राफी, और चिरोग्राफर हो जाएगा। अब देखो अगला क्या लिखा हुआ है, अगला यहीं से एक वर्ड निकल के आया हुआ है, देखो कैलीग्राफी और कैकोग्राफी। कैलीग्राफी और कैकोग्राफी देखो इसी में से निकल के आया हुआ है, एक वर्ड निकल के आया हुआ है कैलीग्राफी। अब देखो कैलीग्राफी मतलब क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है कैली, ठीक है ना। कैलोज बोलते हैं उसको, कैलोज क्या बोलते हैं, कैलोज के से स्टार्ट होता है, के ए डबल एल ओ एस। कैलोज मतलब जैसे कार्डियो में के से स्टार्ट हो रहा था, लिखते भले सी है, ठीक है ना। तो कैलोज मतलब होता है ब्यूटी। कैलोज मतलब क्या होता है, ब्यूटी। एक ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक लैंग्वेज में ब्यूटी को क्या बोलते हैं, कैलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलोज बोलते हैं। तो यहीं से निकला हुआ है, देखो कैलोज लिखते हैं क्या, सी से लिखते हैं। तो कैलीग्राफी, कैली मतलब होता है ब्यूटी या ब्यूटीफुल, और ग्राफी मतलब क्या होता है, राइट करना। तो जो क्या ब्यूटीफुल तरीके से क्या कर सकते, राइट कर सके। देखो डायग्राम में दिख रहा होगा वो, तो किस तरीके की राइटिंग लिख रही है, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से लिखना, चाहे वो पेन हो चाहे वो ब्रश हो, सुलेखन, उसी को बोलते हैं कैलीग्राफी। उसी का बोलते हैं कैलीग्राफी, बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ राइटिंग बोलता है जो बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल स्पेसिंग देखो बिल्कुल सही होगी, वर्ड देखो सब वर्ड सेम तरीके से बनेंगे, गैप बिल्कुल बढ़िया होगा, हाइट होगी, हर वर्ड की हाइट जो होगी बिल्कुल सेम होगी, उसी का बोलते हैं कैलीग्राफी। और इसी तरीके से निकल के आता है कैकोग्राफी। यहाँ पर क्या निकला हुआ है, कैकोग्राफी। ये एक रूट वर्ड होता है कैकोस। क्या होता है, कैकोस, KAKOS। कैकोस मतलब होता है बैड या हार्श। कैकोस मतलब क्या होता है, बैड या फिर हार्श।
बैड मतलब तो आपको पता ही है, कैको, यहीं से निकला हुआ कैको। और ग्राफी मतलब क्या होता है, राइट। तो जो राइट करता है किस तरीके से, बैड तरीके से या हार्श तरीके से जो राइट करता है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम कुछ दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, गॉट इट। तो इसको क्या बोलते हैं, बैड हैंड राइटिंग या स्पेलिंग। और स्पेलिंग के सेंस में भी यूज होता है, याद रखना है, ठीक है ना। कई बार आप स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हो, गॉट इट, तो उस स्पेलिंग मिस्टेक को भी क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी। जब लिखते हो आप, राइटिंग करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो, तो उसको उसको भी क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी, बुरी लिखावट जो है। तो दोनों के सेंस में यूज होता है, चाहे वो बहुत खराब लिख रहे हो, चाहे आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हो, तो उसको दोनों को क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी, गॉट इट। तो अपनी कैकोग्राफी हमारी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, अच्छा भी लिखना चाहिए, और हमको स्पेलिंग भी हमारी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी। देखो मैं इसमें एक बार फटाफट इसको रिवाइज करवा देता हूँ, क्या बताया मैंने। ये तो अगला वर्ड आ गया। देखो अगले मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया, एक्चुअली में कहाँ से निकला था ये जो वर्ड निकला हुआ था, वो निकला हुआ था कार्डियो, कार्डियो यहाँ से निकला हुआ था एक्चुअली में, ग्राफोलॉजिस्ट से। कहाँ से निकला हुआ था, ग्राफोलॉजिस्ट से वर्ड निकला हुआ था, वर्ड कहाँ से निकला हुआ था, ग्राफोलॉजिस्ट से निकला हुआ था। ये वर्ड बताया था ना मैंने आपको, ग्राफोलॉजिस्ट। देखो ग्राफ मतलब मैंने आपको क्या बताया, बार बार बता रहा हूँ, ग्राफ या ग्राफिन मतलब क्या होता है, राइट करना, क्या क्या करना होता है, राइट। लॉजी मतलब साइंस स्टडी, और आईएसटी मतलब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो साइंस स्टडी करता है किसी चीज की, राइट करने की, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है, एनालिसिस ऑफ क्या करता है, हैंड राइटिंग करता है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट, गॉट इट, उसको क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट। तो एक ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है हैंड राइटिंग की और एनालाइज करता है, गॉट इट, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट। और एक होता है चिरोग्राफर, चिरो मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चिरोग्राफर, चिरोग्राफर मतलब क्या होता है, चिरो मतलब क्या होता है, हैंड, चिरो मतलब क्या होता है, हैंड। और ग्राफ मतलब क्या होता है, राइट करना। तो जो हाथ से लिखता है, और हाथ से किस तरीके से लिखता है, बहुत ही स्किलफुल तरीके से लिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, चिरोग्राफर, ठीक है ना। या इसको बोलते हैं पेनमैनशिप, बहुत अच्छा वर्ड है, क्या होता है, पेनमैनशिप, स्किल ऑफ राइटिंग बोलते हैं ना, स्किल ऑफ, उसके पास राइटिंग करने की बहुत अच्छी स्किल है, चिरोग्राफी बोलता हूँ उसको। और यहीं से निकला हुआ था आगे वर्ड कैलीग्राफी और कैकोग्राफी। तो कैलीग्राफी मतलब भी क्या था, कैली मतलब या, मैंने आपको बताया था कैलोज, कैलोज मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कैलोज मतलब होता है ब्यूटी, कैलोज मतलब होता है ब्यूटी। और एक होता है कैकोज, एक वर्ड क्या होता है, कैकोज। तो और कैकोज मतलब क्या होता है, कैकोज, कैकोज मतलब क्या होता है, बैड, कैकोज मतलब क्या होता है, बैड या भी हार्श, गॉट इट। तो बैड या हार्श हैंड राइटिंग, और गुड या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग या राइटिंग या राइट करना, गॉट इट। तो राइट करना किस तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से, राइट करना किस तरीके से, बैड तरीके से, हार्श तरीके से। तो बैड, और जो हार्श तरीके से राइटिंग कर रहे थे उसको क्या बोल रहे थे, स्पेलिंग में भी एरर बोल रहे थे। अगर आप स्पेलिंग में भी बहुत बार एरर कर देते हो तो उसको भी क्या बोलेंगे, कैकोग्राफी। और राइटिंग आपकी खराब है तो तब तो ये है ही, गॉट इट। और कैलीग्राफी मतलब बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखना, कैलीग्राफी। तो जो कैलीग्राफी हो गया, और इससे पहले जो हमने क्या पढ़ा, देखो इससे पहले हमने वर्ड पढ़ा ना ये वाला, इससे पहले हमने पढ़ा कैलीग्राफी और ये चिरोग्राफर, काफी हद तक ये दोनों सेम है, काफी हद तक ये दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, स्किल्ड हैंड राइटिंग में जो क्या पेनमैनशिप है जिसके पास, बिल्कुल स्किल्ड हैंड राइटिंग है उसकी, गॉट इट। और कैलीग्राफी मतलब वो ये सेम, लगभग काफी हद तक सेम है कि ब्यूटीफुल उसकी क्या है, हैंड राइटिंग है, कैली मतलब ब्यूटीफुल, और ग्राफी मतलब राइटिंग, ठीक है, इसको बोलता है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ से देखो कितने सारे वर्ड निकल के आए, ठीक है ना। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है हमारा वर्ड है गैरिएट्रिशियन। अगला वर्ड क्या है, गैरिएट्रिशियन। अब बताओ गैरिएट्रिशियन मतलब क्या होता है, ठीक है ना, या जेरिएट्रिशियन कुछ बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। तो देखो एक रूट वर्ड होता है, एक रूट वर्ड होता है गैराज, एक रूट वर्ड क्या होता है, GERAS, गैराज। गैराज मतलब होता है ओल्ड एज, गैराज मतलब क्या होता है, ओल्ड एज, गैराज मतलब क्या होता है, ओल्ड एज। और यहीं से निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है देखो, गैरिएट्रिशियन। ईएट्रिया मतलब बताओ क्या बताया था मैंने आपको, ईएट्रिया मतलब याद है, ईएट्रिया कहाँ निकला था, रिमेम्बर करने की कोशिश करो, अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देखी हुई है। मैंने क्या बताया था, पेडिएट्रिशियन, वहाँ पर ईएट्रिया लिखा रहा था, नहीं आ रहा था, पेडिएट्रिशियन। तो वहीं से निकला हुआ। ईएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। ईएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। और पेडिएट्रिशियन, पेडोस मतलब क्या होता है, चाइल्ड, चाइल्ड की जो मेडिकल हीलिंग करे, ठीक है ना, उसी का बोल रहे थे, जो बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, ठीक है ना, पेडिएट्रिशियन। तो उसी तरीके से क्या लिखा हुआ है, ईएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग, IATRI, ठीक है ना। ईएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग। और ईशियन मतलब भी मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ईशियन, ICIAN, ईशियन मतलब होता है एक्सपर्ट। ईशियन मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। जैसे म्यूजिशियन, एग्जांपल दिए थे, नहीं दिए थे मैंने आपको, म्यूजिशियन मतलब म्यूजिक का एक्सपर्ट हो, या मैजिशियन, मैजिक का क्या हो, एक्सपर्ट हो। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो, एक्सपर्ट हो। बताया था नहीं बताया था मैंने आपको इस तरीके के वर्ड। तो ईशियन मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। यहाँ पे लिखा हो रहा है ICIAN, ईशियन। और
ईएट्रिया मतलब क्या होता है? मेडिकल हीलिंग। तो जो एक्सपर्ट हो किसमें? मेडिकल हीलिंग में, किसकी? गैराज मतलब ओल्ड एज मतलब ओल्ड एज वाले लोगों की, ओल्ड एज वाले पीपल की, जो मेडिकल हीलिंग करने में एक्सपर्ट हो। तो ठीक है ना, जो किस टाइप का डॉक्टर होगा? जो ओल्ड एज वाले पीपल को क्या करेगा? ट्रीट करेगा, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। लिखा हुआ ना, एन एक्सपर्ट डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। तो देखो किस तरीके से मैंने ब्रेक करा। मैंने बहुत सारे वर्ड आपको पढ़ाए हुए हैं। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हुई है तो प्लीज आपको स्टार्टिंग की वीडियो स्टार्टिंग से दिखनी है। आप देखो 60 डेज तक मैंने पहले बताया हुआ है, रेगुलर मैं ये वीडियोस कराऊंगा। आपकी वोकेबलरी अगर थोड़ी सी भी इम्प्रूव्ड है तो आपको तभी भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपको कुछ भी अभी नहीं पता है, ज्यादा वोकेबलरी नहीं आती, आपको स्टार्ट कर रहे हो आप एसएससी की प्रिपरेशन करना, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करके देखना कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि हम पर डे की क्लास लेकर के आ रखे हैं। हर दिन यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड कराई जाएगी सुबह 9 बजे। गॉट इट? तो इस तरीके से ये वर्ड निकला हुआ गैरिएट्रिशियन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? जो बूढ़े लोगों की क्या करता है? ट्रीट करता है। और यहीं से एक वर्ड निकल के आता है, देखो यहीं से एक वर्ड निकल के आता है, सिनाइल। एक वर्ड क्या निकल के आता है? सिनाइल। देखो एक वर्ड होता है ना, सेनेक्स। एक वर्ड होता है सेनेक्स, SENEX। देखो सेनेक्स मतलब होता है ओल्ड। सेनेक्स मतलब क्या होता है? ओल्ड। देखो गैराज मतलब क्या होता है? गैराज मतलब होता है ओल्ड एज। ठीक है ना। और सेनेक्स मतलब क्या होता है? ओल्ड। सेनेक्स मतलब क्या होता है? ओल्ड। और यहीं से निकला हुआ है वर्ड। यहीं से वर्ड क्या निकला हुआ है? सिनाइल। ठीक है ना, यहीं से वर्ड क्या ना, SEN सैन, यहीं से निकला हुआ है सिनाइल। सिनाइल मतलब क्या होता है? देखो अनेबल टू रिमेंबर थिंग्स बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। देखो ना, ये आदमी थोड़ा बूढ़ा हो गया ना, तो ये चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। ये समझ नहीं पा रहा कि अच्छा यार मैंने ऐसा कुछ सुना तो था, ऐसा कुछ होता तो था यार, मैंने वो चाबी कहाँ रखी थी, या फिर अरे यार वो वाली बात मुझे याद नहीं आ रही, मैं उस समय क्या सोच रहा था। तो इस तरीके से चीजें, उसको क्या बोलते हैं? सिनाइल, मतलब चीजों को भूल जाना। ठीक है ना, उस चीजों को क्या करते हैं ना, भूल जाना। बोलते नहीं इस तरीके के शाइन आने लग जाते हैं बॉडी में, फिजिकल या फिर मेंटल डिटेरियोरेशन के। ठीक है ना। जनरली कब? जब आदमी क्या होने लग जाता है? ओल्ड होने लग जाता है। गॉट इट? तो उसी को क्या बोलते हैं? सिनाइल। बोलते हैं ना कि अरे यार वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो या स्ट्रेंज हो। क्यों? क्योंकि यार वो बूढ़ा होने लग गया यार, तो वो थोड़ा कंफ्यूज है, स्ट्रेंज वे में बिहेव करने की कोशिश बिहेव करता है, पता नहीं चल पाता उसको कई बार, अच्छा ये चीज यहाँ रखी थी, अरे यार वो चीज तो मैं वही भूल गया। क्यों? क्यों बोलते हैं ना, अनेबल टू रिमेंबर है, मतलब रिमेंबर नहीं कर पा रहा है थिंग्स को। क्यों? बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। ठीक है ना। तो उसी क्या बोलते हैं? सिनाइल। तो ओल्ड, देखो ओल्ड एज के लिए जो रूट वर्ड होता है उसका मतलब होता है गैराज। और सेनेक्स मतलब क्या होता है? ओल्ड। सेनेक्स मतलब क्या होता है? ओल्ड। गॉट इट? और एक और रूट वर्ड होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, सेनेसेंट। देखो एक और रूट वर्ड होता है, ये तो वहीं से निकला हुआ, खैर सेनेसेंट और सिनेट। अभी मैंने बताया था आपको सेनेक्स, एक रूट वर्ड मैंने आपको बताया सेनेक्स, SENEX। सेनेक्स मतलब क्या होता है? ओल्ड। और वहीं से निकला हुआ। और ओल्ड के लिए क्या बताया मैंने आपको? एक मैंने आपको बताया गैराज, GERAS। गैराज मतलब क्या होता है? ओल्ड एज। और एक और वर्ड अगर आपको पता है, एक वर्ड होता है जिरॉन। जिरॉन, जिरॉन मतलब क्या होता है? ओल्ड मैन। मैन के लिए यूज किया था। तीनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। सेनेक्स मतलब केवल ओल्ड होता है। ठीक है ना, जो हमने इससे पहले वर्ड निकला सिनाइल। ठीक है ना, क्या होता था सिनाइल में? वो भूल जा रहा था, वो चीजों को समझ ही नहीं पा रहा था, अरे मैंने यहाँ रखा था, सर पे हाथ पकड़े बैठा था, अरे कहाँ भूल गया मैं अपनी चाबी को। ठीक है ना, या मैंने कहाँ कोई चीज रख दी, कोई डॉक्यूमेंट कहाँ रख दिया। सिनाइल, डिटेरियोरेट होने लगी थी उसकी मेंटल इलनेस। ठीक है ना, मेंटल स्टेबिलिटी। तो वहीं से निकला हुआ है, देखो सिनाइल से ही निकला हुआ है, सेनेक्स से ही निकला हुआ है, सेनेसेंट लिखा रहा सेन, तो सेन यहीं से निकला हुआ है, सेन से, ओल्ड से। तो सेनेसेंट, सेनेसेंट मतलब क्या होता है? देखो सेनेसेंट मतलब होता है ना, देखो वृद्ध होने वाला। देखो लड़की पहले देखो ऐसी थी, फिर धीरे धीरे ऐसे, फिर धीरे धीरे ऐसे, तो क्या हो रही है? ओल्ड होते जा रही है, ओल्ड होते जा रही है। ओल्ड एंड शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ बीइंग ओल्ड, उसे क्या बोलते हैं? सेनेसेंट। बोलते हैं एजिंग आ रही है उसमें, बहुत ज्यादा क्या आ रही है? एजिंग आ रही है, एजिंग आ रही है, ओल्ड हो रहा हो, एजिंग आ रही है, या ग्रोविंग ओल्ड जिसको बोल सकते हैं। बूढ़ा हो, बूढ़ा होते होने जा रहा हो, या बूढ़ा हो रहा है यार, बूढ़ा हो रहा हो, उसका बोलते हैं सेनेसेंट। सेनेसेंट क्या बोलते हैं उसको? सेनेसेंट। अब देखो यहाँ पर ना एक और वर्ड्स आते हैं इस तरीके से बहुत सारे। अगर आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा आपने, क्या? एडोलसेंट। सुना आपने? एडोलसेंट, एडोलसेंट, ADOLESCENT, एडोलसेंट। या फिर कई बार हम क्या आते हैं, कन्वेलेसेंट, तो हम आगे पढ़ेंगे। या फिर ऑब्सोलेसेंट, ऑब्सोलेसेंट, या फिर कन्वेलेसेंट, एडोलसेंट, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड आते हैं। तो एडोलसेंट मतलब बिकमिंग, क्या क्या बिकमिंग होने जा रहा हो? एडल्ट होने जा रहा है। ऑब्सोलेसेंट मतलब बिकमिंग ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है? पता है आपको? बहुत ज्यादा ओल्ड, पुराना, दुराना, ऑब्सोलेसेंट उसको बोलते हैं। गॉट इट? उस तरीके से आता है कन्वेलेसेंट, बीमारी से होना। अभी वो आगे वर्ड्स आएंगे। तो यहीं से निकले हुए हैं, कहाँ से निकले हुए हैं?
यहीं से जो वर्ड निकल के आए वर्ड। तो सेन कहाँ से निकल आया, सेनेसेंट कहाँ से निकल के आया, मैंने बोला सेनेक्स। सेनेक्स मतलब क्या होता है, या सेन, सेन मतलब क्या होता है ओल्ड। तो सेनेसेंट मतलब क्या होता है, बिकमिंग या ग्रोविंग ओल्ड, बिकमिंग या ग्रोविंग ओल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और रूट वर्ड आता है, वो चलो मैं आगे पढ़ा दूंगा। तो ये 3 वर्ड याद रखना। सेनेक्स मतलब भी क्या होता है ओल्ड, गैराज मतलब भी क्या होता है ओल्ड, जहाँ पर इससे पहले आता है गैरियाट्रिशियन, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, ठीक है ना। और एक और क्या होता है जीरोन, जीरोन मतलब भी क्या होता है ओल्ड मैन। गॉट इट, तीनों वर्ड याद रखना। ओल्ड, ओल्ड एज और ओल्ड मैन से रिलेटेड वर्ड है, सब बूढ़ों से रिलेटेड वर्ड है सेनेसेंट। अगला देखो आगे जो मैं कहना चाह रहा था आपको, देखो कन्वेलेसेंट, एक रूट वर्ड होता है ना एसेंट, ई ESCENT, एसेंट, ठीक है ना। तो एसेंट मतलब क्या होता है, एसेंट मतलब भी होता है बिकमिंग या ग्रोइंग। एसेंट मतलब क्या होता है ग्रोइंग या बिकमिंग, बिकमिंग, ग्रोविंग या बिकमिंग। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एशियन, ICIAN आ रहा था, नहीं आ रहा था, एशियन, म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, फिजिशियन, इस तरीके से। तो ICIAN मतलब क्या था, एशियन मतलब, एशियन मतलब था एक्सपर्ट, उस चीज का एक्सपर्ट। उसी तरीके से ईसेंट, ईसेंट मतलब क्या होता है, ईसेंट मतलब होता है ग्रोविंग या बिकमिंग। इसेंट मतलब क्या होता है ग्रोविंग या बिकमिंग, जो मैंने इससे पहले बताया, क्या बताया था मैंने आपको, सेनेसेंट बताया था, नहीं बताया, एक वर्ड लिखा था सेनेसेंट, SENESCENT, सेनेसेंट। तो इसेंट मतलब क्या होता है बिकमिंग, और सेन, सेनेक्स से निकला हुआ था सेन, तो बिकमिंग क्या, सेन मतलब क्या होता है ओल्ड, या सेनेक्स मतलब क्या होता है ओल्ड, बिकमिंग ओल्ड, जो बूढ़ा होते हुए जा रहा था, वो लड़की आपने डायग्राम में देखी किस तरीके से बूढ़ा होती जाती है, तो उसी का बोलते हैं सेनेसेंट। उसी तरीके से क्या होता है एडोलासेंट, तो एडोला मतलब एडल्ट, और इसेंट मतलब बिकमिंग, तो बिकमिंग क्या एडल्ट, और उसी तरीके से है कन्वेलेसेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा रहा है इसेंट, देखो ESCENT यहाँ पर लिखा रहा है इसेंट। तो इसेंट मतलब क्या होता है बिकमिंग या ग्रोइंग, बिकमिंग, और ठीक है ना। तो क्या बिकमिंग, अच्छा हो जाने वाला, गेटिंग बेटर आफ्टर अ सीरियस इंजरी, क्या होता है गेटिंग बेटर आफ्टर अ सीरियस इंजरी। देखो किसी भी सीरियस इंजरी के बाद ये बेटर हो गया, कितना खुश हो गया, तो उसी को बोलते हैं कन्वेलेसेंट, उसी को क्या बोलते हैं कन्वेलेसेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसेंट मतलब, इसेंट मतलब क्या होता है, इसेंट मतलब होता है बिकमिंग या फिर ग्रोइंग, उसी का बोलते हैं कन्वेलेसेंट। तो कन्वेलेसेंट, ये कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा रिकपिरेशन, सुना आपने वर्ड रिकपिरेशन, रिक RECUPERATION, रिकपिरेशन। रिकपिरेशन मतलब क्या होता है, रिकपिरेशन का मतलब ये होता है कन्वेलेसेंट, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है रिकपिरेशन में, रिकपिरेशन और कन्वेलेसेंट में। देखो रिकपिरेशन मतलब बताऊं क्या होता है, बिल्कुल तुरंत बाद का समय। रिकपिरेशन मतलब क्या होता है तुरंत बाद का समय, कौन से तुरंत बाद का समय, जैसे आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, डॉक्टर ने बोला ठीक है आपको 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, रेगुलर ये दवाई लेनी पड़ेगी, रेगुलर ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपने करा 1 महीने तक आप रहे, और उसके तुरंत बाद जैसे 1 महीना खत्म हो गया उसका अगले दिन, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी उसी चीज को क्या बोलते हैं रिकपरेशन वाला पीरियड, उसके तुरंत बाद वाले से दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का पीरियड, जब आप लगभग सही हो चुके हो, डॉक्टर ने बोला ठीक है अब आप घर चले जाओ, थोड़ी सी केयर कर लेना अपनी, तो आप सीधे कोई कूदने दौड़ने थोड़ा चले जाओगे, तो थोड़ा दिनों तक आप घर में भी रहोगे, हल्का फुल्का आप इधर उधर जाओगे, हल्का फुल्का घर के आसपास ही घूमोगे आप, गॉट इट। तो उसी को बोलते हैं रिकपरेशन पीरियड। और उसके बाद उस रिकपरेशन पीरियड के बाद जैसे आपको लगा अरे यार ठीक है अब मैं चल सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, गॉट इट, अब मैं थोड़ा सा चलो खेलने जा सकता हूँ मैं, तो उसी को क्या बोलते हैं कन्वेलेसेंट, जब आप बीमारी से क्या हो गए पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सही हो चुके हो, उसी का बोलते हैं कन्वेलेसेंट। जब आप बिल्कुल स्ट्रेंथ प्राप्त कर लिया, आपने फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ प्राप्त कर लिए, तो ये होता है कन्वेलेसेंट और रिकपरेशन में डिफरेंस। दोबारा बता देता हूँ, रिकपरेशन होता है, मान के चलो डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना है, उसके बाद आपको रिलीव करेंगे हम, 1 महीने तक आप हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद जैसे आप 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहे, उसके अगले दिन आपको डॉक्टर ने बोला ठीक है अब आप घर चले जाओ अपनी केयर कर लेना। घर जाते ही आप सीधे कोई ऐसा थोड़ा बोलोगे कि नहीं आज तो मैं सीधे क्रिकेट स्टेडियम जाता हूँ, आज तो छक्के आ गया हूँ, ऐसा थोड़ा होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद डॉक्टर क्या बोलता है ठीक है आप थोड़ा केयर करो अपनी, तो आप थोड़ा 1 हफ्ते तक घर में रहोगे, स्ट्रेंथ गेन करोगे, मेंटल और फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेंथ गेन करोगे आप। जैसे 1 हफ्ते बाद आपको लगेगा नहीं ठीक है मैं थोड़ा बाजार भी जाके आ चुका हूँ, सब्जी लेके भी आ चुका हूँ, ठीक है नीचे भी बाहर जाते रहता हूँ, 1 हफ्ता हुई उसको आया, काफ़ी हद तक मैंने गेन कर लिया अपनी स्ट्रेंथ, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ गेन कर ली, फिर आप जा सकते हो ग्राउंड में दोबारा, तो दोबारा आप क्या हो गए सही हो गए पहले से हो गए, तो उसी को क्या बोलते हैं कन्वेलेशन, गॉट इट। और कहाँ से निकला है इसेंट, इसेंट मतलब मैंने बार बार बता दिया आपको ग्रोविंग या बिकमिंग, और कन्वेलेसेंट मतलब बिल्कुल ग्रो या बिकमिंग, कैसा बिकम हो गया बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हेल्दी, तो उसको क्या बोलते हैं कन्वेलेसेंट। तो एक सिनोनिम मिल गया आपको काफी हद तक रिकपरेशन कन्वेलेसेंट का, ठीक है ना। उसी तरीके से देखो एक और अगला वर्ड निकल के आ गया है, क्या निकल के आ गया है ऑब्सोलोसेंट, सेम वही है। ऑब्सोलोसेंट वाला इसेंट मतलब बारह बता दिया, इसेंट मतलब बिकमिंग
या ग्रोइंग। ग्रोइंग क्या, ऑब्सोलेसेंट मतलब ऑब्सोलीट, बिकमिंग ऑब्सोलीट या गेटिंग आउट ऑफ यूज, अप्रचलित हो गया। जैसे ये ऐसे वाले कंप्यूटर देखो किस जमाने में यूज होते थे, ऐसे ऐसे वाले कीबोर्ड किस जमाने में यूज होते थे, तो ये क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, तो वहीं से निकला हुआ ऑब्सोलेसेंट। तो देखो ईसेंट से कितने वर्ड निकल गए, करेक्ट। ईसेंट मतलब क्या होता है, ग्रोइंग या फिर बिकमिंग, तो बिकमिंग ऑब्सोलीट, जो क्या हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेसेंट। बोलते हैं ना कि इसको एंटीक्वेटेड बोलते हैं, आउट ऑफ डेट आपने सुना होगा, एंटीक्वेटेड बोलते हैं इसको, एंटीक्वेटेड, अगर आपको पढ़ा पता है आपको, एंटीक्वेटेड, QUATED, ठीक है ना, एंटीक्वेटेड क्या बोलते हैं इसको, एंटीक्वेटेड, ओल्ड फैशन, आउट ऑफ डेट, ठीक है ना, नो लॉन्गर इन जनरल यूज, नहीं बोलते रहते बार बार, नो लॉन्गर यूजफुल, तो उसी को बोलते हैं एंटीक्वेटेड। ऑब्सोलेसेंट कोई सिनोनिम मिल गया इसका, एंटीक्वेटेड। गॉट इट। मैं एक बार यहाँ पर तो क्विक रिवाइज करवा लेता हूँ, कहाँ से निकले थे वर्ड, ये निकले हुए थे गैरिएट्रिशियन से। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, गैरिया। गैरिया मतलब क्या होता है बताओ, बताया था मैंने आपको, गैराज, गैरियस निकला हुआ, गैराज, GERAS। गैराज मतलब होता है ओल्ड एज, गैराज मतलब क्या होता है, ओल्ड, यहीं से निकला जेरिएट्रिशियन। और ईशियन मतलब क्या होता है, ईएट्रिया मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, पहले बता दिया था। और ईशियन मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट, म्यूजिशियन, मैजिशियन, उस चीज का एक्सपर्ट। ईएट्रिया मतलब पेडिएट्रिशियन, ईएट्रिया मतलब मेडिकल हीलिंग। तो एक्सपर्ट हो मेडिकल हीलिंग में किस चीज की, ओल्ड एज लोगों की, तो उसे क्या बोलते हैं, गैरिएट्रिशियन, ये पर्सन। सिनाइल, एक और वर्ड बताया था मैंने आपको, सेनेक्स, SENEX, सेनेक्स मतलब क्या होता है, ओल्ड, केवल ओल्ड होता है, सेनेक्स मतलब ओल्ड। तो सेन बोलो या चाहे सेनेक्स बोलो, तो सेन मतलब होता है ओल्ड, तो वहीं से निकला हुआ है सिनाइल। ओल्ड मतलब, ओल्ड मतलब चीजों को क्या करने लग गया हो, भूलने लग गया हो, लिखा हुआ है अनेबल ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स, क्यों, ओल्ड एज के कारण वो चीजों को क्या करने लग गया, भूलने लग गया, सिनाइल। और यहीं से सिनाइल से ही क्या निकला था, सेनेसेंट, यहीं से सिनाइल से ही क्या निकला था, सेनेसेंट। और सेनेसेंट मतलब क्या था, ठीक है, सेन मतलब क्या होता है, ओल्ड, सेन मतलब क्या होता है, ओल्ड। और एसेंट, एसेंट मतलब मैंने आपको बता दिया, एसेंट मतलब क्या होता था, ESCENT, एसेंट मतलब ग्रोविंग या फिर बिकमिंग, इसका मतलब ग्रोविंग या बिकमिंग, तो किस तरह से बिकम हो रही है, ओल्ड, बिकमिंग ओल्ड, गॉट इट। सीनेट, तो सीनेट ही बताया मैंने। सीनेट मतलब क्या होता है, सीनेट मतलब कुछ भी नहीं होता, या सेनेट बोलते हैं इसको, सेनेट, तो ठीक है ना। तो सेनेट मतलब क्या होता है, सेनेट मतलब कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा जैसे इंडिया में क्या है, दो हाउस है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है ना, दो हाउस है, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस, ठीक है ना। अपर हाउस, तो अपर हाउस में किस तरह के लोग रहते हैं जनरली, आपने देखा यंग आदमी देखा कोई अपर हाउस में, जनरली जनरली क्या होता है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड किस चीज में, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पब्लिक अफेयर्स हो, अदर चीजों में काफी ज्यादा जो एक्सपर्ट लोग होते हैं अपर हाउस में, काफी इंटेलिजेंट लोगों को भेजा जाता है, भेजा जाता नहीं भेजा जाता है। या जनरली क्या बोलते, कौन होता है जो एक्सपर्ट या इंटेलिजेंट हो गए, कोई 8 साल 10 साल का बच्चा थोड़ी ना कोई एक्सपर्ट या इंटेलिजेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा किसी फील्ड में, ठीक है ना। जनरली वो क्या होता है, जनरली एक्सपीरियंस्ड टाइप के पर्सन होते हैं। तो एक्सपीरियंस कब आएगा, एज के साथ, धीरे 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 करके, एज के साथ 10 साल आप काम कर रहे हो किसी फील्ड में, 20 साल काम कर रहे हो, 30 साल काम कर रहे हो, तो उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, गॉट इट। तो वहीं से निकला हुआ है सीनेट या सेनेट, ठीक है ना। तो सेनेट मतलब क्या होता है, काउंसिल ऑफ ओल्डर या वाइजर सिटीजन, तो कौन होता है ओल्डर या वाइजर सिटीजन, ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उसी को बोलते हैं सेनेट। तो कहाँ से निकला है, सेन से ही निकला, कहाँ से निकला, सेनेक्स, सेनेक्स मतलब क्या बता दिया मैंने, SENEX, सेनेक्स मतलब क्या था, ओल्ड, तो उसी को बोलते हैं बूढ़े लोगों की सभा, वरिष्ठ लोगों की सभा, बूढ़ा या वरिष्ठ लोगों की सभा। अगला देखो क्या क्या लिखा हुआ, कन्वेलेसेंट, ठीक है ना, अगला क्या लिखा हुआ, कन्वेलेसेंट, तो दोबारा वही आ गया, इसेंट मतलब, इसेंट मतलब ग्रोविंग या बिकमिंग, और ठीक है ना, ग्रोविंग या बिकमिंग किस तरीके से, बीमारी से सही होना। और इसी के लिए मैंने एक वर्ड बताया था, क्या बताया था, कन्वेलेसेंट के लिए, कन्वेलेशन मतलब बीमारी या उस चीज से सही होना, या रिकपरेशन, पता नहीं पता, रिकपरेशन। और एक और वर्ड है ऑब्सोलेसेंट, और यहाँ पर क्या होता है, इसेंट मतलब क्या होता है, बिकमिंग या ग्रोविंग, और ऑब्सोलीट, बिकमिंग या ग्रोविंग, ऑब्सोलीट पुराना हो गया, अप्रचलित, ऑब्सोलेसेंट, ठीक है ना। तो ये वर्ड मैंने रिवाइज करवा दिया। अगला देखो क्या लिखा हुआ, ग्रेफिटी, अगला एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेफिटी, अगला एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, ग्रेफिटी। तो बताओ ग्रेफिटी मतलब क्या होता है, डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा ग्रेफिटी क्या होता है, ग्रेफिटी का मतलब, तो वो ग्रेफिटी का मतलब क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ना, वॉल पेंटिंग बोलते हैं, ग्रेफिटी का मतलब क्या होता है, वॉल पेंटिंग, या दीवार पर चित्र बनाने, या इसको क्या बोलते हैं, भित्ति चित्र, दीवार पर चित्र बनाने का बोलते हैं ग्रेफिटी। कई बार आपने देखा होगा ना कि विजुअल कम्युनिकेशन करता है लोग, इसको विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ग्रेफिटी क्या है, एक फॉर्म है विजुअल कम्युनिकेशन की, जनरली इलीगल होता है। दीवारों पर कई बार आपने फॉरेन मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, वहाँ पर दीवारों पर ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, स्प्रे करके वो कुछ ना कुछ डायग्राम बनाते रहते हैं, पब्लिक स्पेस में जो होता है, ठीक है ना। तो जो पब्लिक स्पेस पे आप इस तरीके की मार्किंग करते रहते हो, कोई भी ऐसा ग्रुप करता रहता है इस तरह की मार्किंग, तो उसी को क्या बोलते हैं, जनरली इलीगल होता हो, तो उसको उसी को क्या बोलते हैं, ग्राफिटी। तो कहाँ से निकला, ये भी ग्राफ से निकला। ग्राफ मतलब मैंने क्या बता दिया था आपको,
राइट करना, तो यहीं से क्या निकला, ग्राफिटी, ग्रेफिटी, वॉल पेंटिंग, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इस तरह की जो वॉल पेंटिंग करता है, ठीक है ना। स्प्रे पेंटेड होता है ना, स्प्रे से पेंट करता हूँ, स्प्रे पेंटेड ऑन अ वॉल, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्राफिटी। लेकिन थोड़ा स्टाइलिश टाइप की होती है, आपने देखा होगा काफी हद तक स्टाइलिश, देखो कितना अच्छा लग रहा है जनरली, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होता है, इलीगल होता है, गॉट इट। फॉरेन की बात कर रहा हूँ, तो वहीं से निकला हुआ, ग्राफ से निकला हुआ, ग्राफ मतलब राइट करना, वॉल पेंटिंग, ठीक है ना। और एक वर्ड है हमारे पास, आखिरी वर्ड आज का, अबैश। आखिरी वर्ड क्या है, अबैश। अबैश मतलब क्या होता है, अबैश मतलब होता है एम्बैरेश करना, क्या करना, एम्बैरेश करना। वरना वैसे जनरली एम्बैरेश करना और अबैश काफी हद तक सिनोनिम है, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस होता है इनमें। बताओ क्या होता है, देखो जनरली अबैश बताऊँ क्या होता है, आदमी पहले ही सोच लेता है कि अरे यार अगर मैं वहां जाऊंगा ना यार, शायद मुझे ना कुछ यार वहाँ पर कुछ मतलब मैं शाई फील करूंगा, या मैं उतना उतना अच्छा कंफर्टेबल तरीके से फील नहीं कर पाऊंगा, या फिर इंफीरियोरिटी में फील करूंगा, बोलते नहीं बोलते हैं, थोड़ा शाइनेस फील करूंगा, शेम फील करूंगा, उसी को बोलते हैं अबैश। ये जनरली क्या होता है, प्री सपोज करता है आदमी। अबैश क्या करता है, प्री सपोज, प्री सपोज पहले से आदमी सपोज कर लेता है, अरे यार अगर मैं उस ग्रुप में उन फ्रेंड्स लोगों के साथ जाऊंगा ना यार, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे यार, मेरे नाम का मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना। या मैं नया बैग लेकर आ रखा हूँ, वो थोड़ा शायद ऑर्डर लग रहा है, उस बैग का मजाक उड़ाएंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो थोड़ा क्या फील करता हूँ, शाई फील करता है, या थोड़ा सा क्या शेम फील करता है, गॉट इट। तो उसी को बोलते हैं अबैश, ठीक है ना। काफी हद तक सिमिलर है, एम्बैरेस, एम्बैरेस करना भी वही होता है। एम्बैरेस करना तो आपको पता है, एम्बैरेस करना मतलब क्या होता है, कोई किसी को डांट रहा है या किसी एक्शन से दूसरे आदमी को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ताकि वो क्या हो जाए, एम्बेरस फील हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्बेरस, गॉट इट, सिंपल है। हल्का सा मैंने डिफरेंस बता दिया, जैसे मैंने क्या बताया, रिकपरेशन और कन्वलेसेंट काफी हद तक सिनोनिम ही है, लेकिन अगर बिल्कुल ही डिफरेंस आ जाए तो मैंने बता दिया था कि बीमारी से बिल्कुल तुरंत सही हो जाओगे आप, ठीक उसके अगले दिन तो क्या हो जाएगा, वो रिकपरेशन वाला पीरियड होगा, रिकपरेशन। और उसके बाद जब बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ गेन हासिल कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, कन्वलेसेंट। उसी तरीके से अगर आप पहले ही किसी स्थान पर जा रहे हो, आप सोच रहे हो अरे मैं उस फ्रेंड सर्कल में जाऊंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे वो, तो वो क्या है, आप प्री सपोज कर रहे हो कि वो मेरे को क्या करेंगे, शेम करेंगे, ठीक है ना। फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी, गॉट इट। तो उसी का बोलते हैं अबैश। और एम्बैरेस तो पता ही है, कोई सामने वाला तुमको एम्बैरेस करने पे लगा हुआ है, देखो ये इसको एम्बैरेस करने पे लगा हुआ है, गॉट इट, काफी हद तक सेम है, लज्जित करना, लज्जित कर रहे हो आप उसको। तो ये हमने पूरे वर्ड्स पढ़ लिए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह पहले आपको ये वीडियो यहाँ पर पॉज करनी है, आपको देखना है कि आप कितने वर्ड यहाँ पर मैच कर पा रहे हो, और नहीं कर पा रहे हो तो देखो आपका कितना स्कोर आ रहा है। मैंने 9 क्वेश्चन दिए हैं, 9 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर चल रहा है, आपको वीडियो पॉज करनी है और खुद ट्राई करना है कि हाँ मैं कितने मैच कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, गॉट इट। नहीं कर पा रहा हूँ तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से देखनी है, और मैंने वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 इस तरीके से वीडियो मैंने बनाई हुई है, प्ले बनी हुई है, कहाँ पर, गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल पर। तो आपको रेगुलर विजिट करते रहना है चैनल को, और इन वीडियोस को देखते रहना है। 60 डेज तक आपकी वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, पहले ही मैंने बता दिया है, गॉट इट। इससे आपको क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस में भी काफ़ी ज़्यादा क्या मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होगी उसमें आपके मार्क्स। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो पहला वर्ड क्या लिखा, ऑर्थो। ऑर्थो मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑर्थो मतलब क्या होता है, ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेट करना या करेक्ट करना, फर्स्ट आ जाएगा। ओडोंटोस, ओडोंटोस मतलब क्या होता है, टूथ, आ जाएगा सेकंड। पेरी, पेरी मतलब मैंने बताया था, पेरी मतलब क्या होता है, अराउंड, उसका क्या हो जाएगा, थर्ड, याद आ रहा, पेरियोडोंटिस्ट। ग्राफीन, ग्राफ मतलब क्या होता है, राइट करना, कहाँ है राइट, ये ग्राफ मतलब टू राइट करना। कैलोस, कैलोस और कैकोस, कैलोस मतलब क्या होता है, ब्यूटी, और कैकोस मतलब क्या होता है, बैड या फिर हार्ट्स। आए थे ना ऐसे कैलीग्राफी, और यहाँ से क्या आया था, कैकोग्राफी, यहाँ से आया था कैलीग्राफी, यहाँ से आया था कैकोग्राफी। ग्राफीन से तो कितने वर्ड लिखा थे, ग्राफिटी, ग्राफोलॉजिस्ट, ऐसे नहीं आया था। अगले क्या, गैराज, गैराज मतलब मैंने आपको बताया था, गैराज मतलब क्या होता है, ओल्ड एज। गैराज मतलब क्या होता है, ओल्ड एज, बताया नहीं, बताया, गैरिएट्रिशियन, आए थे नहीं आते यहाँ से, ओल्ड एज, गैरिएट्रिशियन। सेनेक्स मतलब मैंने बता दिया था आपको, सेनेक्स मतलब क्या होता है, ओल्ड, यहाँ से कितने सारे वर्ड आए थे, सिनाइल, याद आ रहा, सिनाइल, और क्या क्या निकल के आए थे, या सेनेट, सेनेसेंट, ऐसे नहीं आया था इस तरीके से। गैरॉन, गैरॉन मैंने शायद आपको बताया नहीं होगा, जेरॉन मतलब होता है ओल्ड मैन, या फिर मैंने स्टार्टिंग में बताया होगा आपको, ध्यान से देखना वीडियो। ओल्ड मैन होता है, 3 वर्ड होते हैं, एक होता है सेनेक्स, सेनेक्स मतलब होता है ओल्ड, ठीक है ना। एक होता है गैराज, गैराज मतलब होता है ओल्ड मैन, गैरिएट्रिशियन। और एक होता है जेरॉन, इसे निकलता है जेरोंटोलॉजिस्ट या गेरोंटोलॉजिस्ट, उसी को बोलते हैं ग्रोन, मतलब क्या होता है, ओल्ड एज, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ये एक होता है सेनेक्स, SENEX, सेनेक्स मतलब होता है ओल्ड, सेनेक्स मतलब क्या होता है, ओल्ड। एक होता है गैराज, GERAS, गैराज मतलब होता है ओल्ड एज, एज से रिलेटेड होता है, क्या होता है, एज, ओल्ड एज, ठीक है ना। सब ओल्ड से रिलेटेड होता है, लेकिन ओल्ड एज होता है। और एक वर्ड होता है गैरॉन, GERON, जेरोन मतलब क्या होता है, गैरॉन मतलब होता है ओल्ड मैन, ये क्या होता है, ओल्ड मैन, ठीक है ना। तो नाइन्थ का क्या होता है, गैरॉन मतलब ओल्ड मैन, ये जो मैंने यहाँ पे टिक मारा हुआ है, गॉट इट।
तो ये हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब मैं आपके लिए दूंगा कमेंट सेक्शन के लिए आपके लिए होमवर्क। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ कैलीग्राफर, कैली मतलब क्या होता है, या कैकोज मतलब क्या होता है, ठीक है ना, मैंने बताया था नहीं बताया था आपको, कैकोज मतलब बताया था और क्या बताया था, कैली मतलब बताया था, ठीक है ना, कैलोज इसको बोलते हैं, कैलोज वहीं से निकला था कैलीग्राफर। तो कैलीग्राफर मतलब क्या क्या, ये कैलीग्राफर जो होता है क्रिएट्स आर्टिस्टिक फॉर्म्स ऑफ अल्फाबेटिकल सिंबल्स, ये क्रिएट करता है कैलीग्राफर, ठीक है ना। और दूसरा क्या था, जो सिनाइल लोग होते हैं वो ओल्ड होते हैं। तो इन दोनों का आंसर आपको क्या देना है, यस या फिर नो में आंसर देना है। गॉट इट। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।